एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। एप्पल कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। हम सबको पता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रीमियम होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन एप्पल की एक ऐसी क्रिएशन है जिसे बनाने में $5 बिलियन लग गए, मतलब ऑलमोस्ट 41,000 करोड़ रुपीज़। हम बात कर रहे हैं एप्पल की हेडक्वार्टर की, जो कि कैलिफोर्निया में बेस्ड है और कैलिफोर्निया अमेरिका में है। तो चलिए इस हेडक्वार्टर के बारे में और जानते हैं, पर उससे पहले ऐसे ही फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन देंगे, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और फैक्ट वाला दोस्त को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने प्रीमियम होते हैं तो ज़रा सोचिए कि एप्पल का हेडक्वार्टर कैसा होगा। एप्पल के हेडक्वार्टर को एप्पल पार्क या फिर स्पेसशिप भी कहा जाता है। एप्पल हेडक्वार्टर 175 एकर्स में फैला हुआ है और स्टीव जॉब्स ने 2011 में इस प्रोजेक्ट का आइडिया दिया था। स्टीव जॉब्स चाहते थे कि एप्पल के जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग ऑफिस में काम ना करके एक ही ऑफिस में काम करें। स्टीव जॉब्स का ये भी ड्रीम था कि एप्पल का नया हेडक्वार्टर नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। एप्पल हेडक्वार्टर का जो डिज़ाइन है वो फेमस आर्किटेक्ट नॉर्मन फॉस्टर ने दिया है। हांगकांग एयरपोर्ट और वेम्बले स्टेडियम को भी नॉर्मन फॉस्टर ने ही डिज़ाइन किया है। स्टीव जॉब्स एक ऐसा ऑफिस बनाना चाहते थे जो कि बहुत ज़्यादा अलग हो। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2011 में की और इसके लिए उन्होंने कैलिफोर्निया के कुपर्टिनो में बहुत सारी ज़मीन भी खरीदी। पर इस स्टोरी का सैड पार्ट ये है कि स्टीव जॉब्स अपने इस ड्रीम को पूरा होते हुए देख नहीं पाए। द ग्रेट स्टीव जॉब्स पास्ड अवे ऑन 5 अक्टूबर 2011। इस प्रोजेक्ट का बजट शुरुआत में $50 करोड़ सेट किया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन करते करते इस प्रोजेक्ट का जो बजट है वो $5 बिलियन तक पहुँच गया। लेकिन गाइस, जब आप इस ऑफिस के बारे में और जानेंगे तब आपको लगेगा कि ये प्राइस पूरी तरह जस्टिफाइड है। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 2013 में और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 2017 में। जब इस ऑफिस को शुरू किया गया था 2017 में, तब ये पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था। सारे के सारे मीडिया चैनल्स इसी न्यूज़ को कवर कर रहे थे और सारे लोग इसी एप्पल पार्क के बारे में ही बात कर रहे थे। इस ऑफिस का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है और इसीलिए लोगों ने इसे स्पेसशिप बुलाना स्टार्ट कर दिया। इस बिल्डिंग का जो शेप है वो राउंड है, बिल्कुल एक रिंग की तरह, और इस बिल्डिंग का सरकमफरेंस है 1.46 किलोमीटर्स। ये ऑफिस इतना बड़ा है कि एप्पल कंपनी ने यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा साइकिल्स लगाई है, जिससे कंपनी के एम्प्लॉयज़ बिल्डिंग में ट्रैवल कर सकते हैं। एप्पल ने बिल्डिंग के बाहर भी ऐसे साइकिल ट्रैक्स बना रखे हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ को प्रमोट करने के लिए। इस ऑफिस में 1,20,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ साथ में काम कर सकते हैं। बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि अर्थक्वेक बड़े बड़े बिल्डिंग्स को गिरा सकते हैं, पर इस बिल्डिंग का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इस बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा एडवांस बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। ये बिल्डिंग पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रही थी, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि ये हाईटेक है, पर इसीलिए भी क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स भी थे। इसमें आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेलनेस सेंटर मिलेगा, जहाँ पर आपको जिम और योगा सेंटर्स भी मिलेंगे। इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे मल्टीपल कैफ़ेज़ है और इस बिल्डिंग में एक बड़ा सा ऑडिटोरियम भी है जिसे स्टीव जॉब्स थिएटर कहा जाता है। इस ऑडिटोरियम में 1000 से भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। एप्पल ने अपने हेडक्वार्टर में ग्लास का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ऐसा एप्पल ने नेचुरल लाइट के लिए किया है और पावर को सेव करने के लिए भी किया है। ये ऑफिस बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेज पर अपनी एनर्जी के लिए डिपेंडेंट नहीं है। इस ऑफिस का जो 75% पावर है वो इस ऑफिस के ऊपर लगे सोलर पैनल से आता है। इस बिल्डिंग को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर किसी भी एसी या फिर हीटर की ज़रूरत ही नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऑफिस के आसपास बहुत सारे पेड़ है और इस ऑफिस के आसपास बहुत सारी ग्रीनरी भी है, और इसी कारण से इस एप्पल हेडक्वार्टर को ब्रीदिंग बिल्डिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ग्रीन है। ये बिल्डिंग सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स में से एक है। एप्पल पार्क के अंदर जाने के लिए आपको एक 75 फीट का टनल क्रॉस करना पड़ता है। जब आप टनल क्रॉस करते हो तो उसके बाद आप एक पार्किंग में जाते हो और इस पार्किंग में 3000 से भी ज़्यादा कार्स को पार्क किया जा सकता है। यहाँ पर एक दूसरी पार्किंग भी है जो कि ग्राउंड पर है और यहाँ पर आप 6000 से भी ज़्यादा गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन एक सैड न्यूज़ ये है कि इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एप्पल के एम्प्लॉयज़ ही जा सकते हैं। पर एक गुड न्यूज़ ये भी है कि यहाँ पर एक विजिटर सेंटर भी है ऑफिस के कैंपस में। इस विजिटर सेंटर में जाकर आप पूरे कैंपस को देख सकते हो एगमेंटेड रियलिटी नाम की टेक्नोलॉजी की मदद से। विजिटर सेंटर के कैफ़े में आप अपना फेवरेट खाना भी खा सकते हो। एप्पल के विजिटर सेंटर में एक एप्पल स्टोर भी है और यहाँ से आप लेटेस्ट एप्पल प्रोडक्ट्स को भी खरीद सकते हो, जैसे कि आईफोन, मैकबुक, आईपैड और दूसरे कुछ एप्पल के प्रोडक्ट्स। ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और इको फ्रेंडली है। एप्पल एक बहुत ही अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है और एप्पल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है सैमसंग। अगर आप चाहें तो एप्पल वर्सेस सैमसंग की वीडियो या फिर सैमसंग के अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।